राजनीति देखते हैं, न कोई जात का सपोर्ट है, न किसी पांत का सपोर्ट है, आपको सिर्फ सोनिया गांधी के हाथ का सपोर्ट है। नहीं, ये सपोर्ट कम नहीं है। देखिए 2 दफे तो लोकसभा में चुन कर आया हूँ मैं, लेकिन 4 दफा हार भी गए। हाँ, क्यों नहीं हारे? बहुत सारे लोग हारे। राजस्थान में जो जाट लोग हैं वो आपको अपना लीडर मानने की कोशिश करते रहे और आपने कभी मौका नहीं दिया उनको। सारा प्रोग्राम आकर वो लोग देखेंगे और आप मेरी पिटाई करवाएंगे। लेकिन आपने कोशिश ज़रूर की राजनीति में जोड़ तोड़ के काम करने की। आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी अमर सिंह और मुलायम सिंह से बात करने की। हाँ, दी थी। आप फेल हो गए। हो सकता हूँ। देश की राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर वो कोई बहुत बड़ा गुट माना जाता है जो बाद में सफल हुआ, तो वो आपका गुट माना जाता है। अगर मैं इतना महत्वपूर्ण आदमी हूँ तो वह बहुत खुशी की बात है। आपको याद दिलाता हूँ, एक गुट था जिसने कांग्रेस छोड़ करके अलग कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जिसमें नारायण दत्त तिवारी थे, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं, शीला दीक्षित थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन सिंह थे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, नटवर सिंह थे, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये तो कांग्रेस का ही अंग था एक। जो जितने भी डिसीजन होते हैं कांग्रेस पार्टी के हाईएस्ट लेवल पर, उसमें यही 4-5 लोग हैं जिनकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ऐसा नहीं, सबसे सलाह लेती हैं सोनिया जी। लालू यादव चाहते थे होम मिनिस्टर बने, उन्हें मिला रेल। कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उन्हें मिला ओशन डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी। लेकिन आपने क्या चक्कर चलाया कि अपनी पसंद का मंत्रालय मिल गया। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिलती तो मैं और किसी और नौकरी करने के काबिल नहीं हूँ। तो मैंने किसी के पास में गया नहीं कि साहब मुझे आप कोई पोर्टफोलियो जो कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, आपके लिए एकदम सही हो गई बात। अब ये तो आके मुंह में घी शक्कर। आप एक बार एक बयान देते हैं, जब पार्टी से उसका क्रिटिसिज्म होता है तो उसको बदल देते हैं। आपने रामपुर में बयान दिया था, बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़े संख्या में आपको मुस्लिम वहाँ दिखाई दिए, तो आपने उन भावना में बहकर कह दिया कि जहाँ पर मंदिर है उससे बगल में मस्जिद बनाई जाएगी। और बाद में जब पार्टी से प्रेशर पड़ा तो आपने बयान बदल दिया। मैंने नहीं बदला, बयान नहीं बदला, अखबारों में हेडलाइन बदला। कारण क्या है, वो मेरा इतना अच्छा हिंदी नहीं है, इसलिए मैंने कहा अरे भाई वहाँ मंदिर निर्माण करो, बगल में थोड़ी दूर में मस्जिद का निर्माण होने दे। ये कहा मैं नहीं, भगवान राम हमेशा याद आते हैं लोगों को, कष्टकाल में तो याद आने में कोई गलत भी नहीं है। जैसे हिंदी फिल्मों में जब फिल्म खत्म होने के बाद में पुलिस आती है, इसी तरह हर बार चुनाव हारने के बाद में बीजेपी राम मंदिर की बात करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार में बैठते हैं तब राम मंदिर की बात नहीं याद आती। उस समय भी प्रयास जारी रहा, पूरा प्रयास हुआ, आपस में बातचीत भी हो रहे थे कि समाधान निकलने का संभावना भी थे। रघुवंशी, आपके हाल के बयानों के उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि रामविलास पासवान अपनी पार्टी में डाकुओं को पाल रहे हैं। थोड़े दिन पहले आप रामविलास पासवान को पाल रहे थे। यहाँ कोलिशन में शामिल हैं और वहाँ जाकर के वो राज्य सरकार के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। और इधर जो उनकी प्रगति हुई है, एक लोक जनशक्ति पार्टी नाम से पार्टी उन्होंने तैयार किया। पहले तो जदयू में थे, जदयू में से निकल करके वो अलग पार्टी उन्होंने तैयार कर दी। उसमें अभी जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों ने एक तरफा भर्ती की, देश दुनिया के लोग जानते। 1-2 डाकुओं के नाम बता दीजिए जिनको उन्होंने पाला है। वो देश भर के लोग जानते हैं। जो उसमें जो अभी विधायक जो जिसके यहाँ छापा सब पड़ा था, बड़े उन्होंने आपत्ति की, छापा क्यों पड़ा, अब मिला वहीं। ये आप भूल गए कि वो आपकी पार्टी के थे ये लोग? नहीं, इंडिपेंडेंट जीता हुआ था। लेकिन इसके पहले आरजेडी में थे ना, कभी आरजेडी में नहीं। आरजेडी की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी। नीतीश कुमार उनको जब चीफ मिनिस्टर थे तो जेल से बुलाकर समर्थन हासिल किए थे असेंबली में लाकर। पप्पू यादव, जिनका आप लोकसभा में विरोध करते थे, अब वो आपकी पार्टी में है, लोकसभा का टिकट दिया, मधेपुरा से उनको चुनाव जितवाया। हम मना किया कि नहीं भाई, ऐसा आदमी के टिकट नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन लालू जी के हुआ, जो इसकी पत्नी है रामविलास पासवान जी के, तो उसके मुर्दे को अपना में मिला लिया जाए उसी और जिता भी दिए। जब आपकी और पप्पू यादव की तकरार हुई थी तो पप्पू यादव ने कहा था कि रघुवंश जी को चिड़ियाघर में रखना चाहिए, इनको देखने के लिए बच्चे आएंगे और टिकट भी लगेगा। उस समय में
समय में वो एनडीए के तरफ थे, हम सर अटल बिहारी वाजपेयी जी और एनडीए की हुकूमत पर कड़ा प्रहार करते थे विपक्ष की हैसियत से, तो डिफेंस में उधर से आकर अनाप शनाप को बोला करते थे। लेकिन अब न पूछा जाए उनसे क्या बोल रहे हैं।